नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुई हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरी है। ईडी दफ्तर पहुंचने तक सोनिया के साथ राहुल व प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा कि वो ईडी और सीबीआई जैसी सरकार की कठपुतलियों से नहीं डरती है। नई दिल्ली में अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर तैनात हैं। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लिए 2 कानून बनाए हैं, विपक्ष के लिए एक और सत्ता पक्ष के लिए दूसरा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और लोग डरे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इन दलों ने गुरुवार को एक बैठक की और उसके बाद संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि वो मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार समाज के ताने बाने को बिगाड़ रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न कांग्रेस को न देश के प्रजातंत्र को डरा पाई है, न डरा पाएगी। उन्होंने कहा कि हम न दबेंगे न झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि प्रजातंत्र का प्रहरी बनकर श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सच की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 2 वर्षों के बाद पार्टी के सबसे बड़े कार्यक्रम शहीद दिवस पर कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास लड़ने की ताकत है, हमारे पास भाजपा से मुकाबला करने की रीढ़ है। ममता ने कहा कि भाजपा रीढ़ विहीन है, उसके सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं, लेकिन भारत की जनता 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। ममता ने कहा कि बीजेपी सभी राज्य सरकारों को तोड़ना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही ममता ने कहा कि वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव के नतीजे याद दिलाना चाहती हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट जारी है। आज पहली बार रुपया 80 के स्तर पर खुला और फिर 80.296 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बुलेटिन बनाए जाने तक डॉलर के मुकाबले रुपया 79.96 के स्तर पर था। मालूम हो कि 2022 में रुपया अपने मूल्य का 7% से अधिक गिर चुका है। भारतीय रुपए में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। इस बीच रिपोर्ट है कि आरबीआई रुपए में गिरावट रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का छठा हिस्सा यानी $100 अरब खर्च करने जा रहा है। आरबीआई को ऐसे वक्त में करना पड़ रहा है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.450 अरब डॉलर के अपने उच्चतम स्तर से $60 अरब गिर चुका है। कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट बरकरार है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। इस पद के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। नतीजे आने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू के गृहनगर रायरंगपुर में जीत का जश्न मनाया जाने लगा है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और अगर वो चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो भारत की आज़ादी के बाद पहली ऐसी आदिवासी महिला होंगी जो इस पद पर पहुंचेंगी। बता दें, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी के मामले को उठाया तो दोनों सदनों को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे पर दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सांसदों के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं या नहीं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष एक महामानव हैं? कांग्रेस सोचती है कि वो कानून से ऊपर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा फैसला करते हुए पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके बताया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सभी विभाग और प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग करने की अनुमति दी है। हालांकि शरद पवार के इस कदम के पीछे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन उनका यह कदम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के 3 सप्ताह बाद आया है। एनसीपी शिवसेना की सहयोगी थी जब शिवसेना में तोड़फोड़ की गई।
होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने पर लगाई गई रोक को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों से कहा कि अगर आप सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो फिर रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी कर सर्विस चार्ज को थोपने पर रोक लगाई थी और इसको ग्राहकों की इच्छा पर छोड़ दिया था, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है और इसके साथ ही अगली तारीख तक दिशा निर्देशों पर अंतरिम रोक जारी रखी गई। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। अदालत ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सर्विस चार्ज लगाने वाले रेस्टोरेंट और होटलों को अपने मेन्यू कार्ड में इसका उल्लेख प्रमुखता से करना चाहिए और टेक अवे फूड ऑर्डर पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पीएम बनने के और करीब पहुंच गए हैं। वो अब आखिरी 2 उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए विदेश सचिव लिज ट्रस के साथ 2 फाइनलिस्टों में से एक हैं। सुनक ने टोरी सांसदों के 5वें और अंतिम मतदान के दौर में 137 मतों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रही ट्रस ने 113 सांसदों का समर्थन हासिल किया। दोनों उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अधिकार अब कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के पास चला गया है, जो नए नेता और प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों में सुनक खासा लोकप्रिय नहीं है और यहां पर उनके लिए झटका मिल सकता है। परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि रानिल के खिलाफ इस दौरान विरोध प्रदर्शनों ने रैलियां जारी रखी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर जमा हो गए, जिस पर उन्होंने पिछले सप्ताह ही धावा बोल दिया था और गो बैक रानिल के नारे भी लगाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।